नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन से चल रहा तापमान बढ़ने का दौर सोमवार को ही जारी रहा। अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। बाड़मेर में कल दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर समेत कई शहरों में दिन सूरज की तपिश तेज होने से सर्दी कम हो गई। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में 2-3 दिन बाद उत्तरी राजस्थान में फिर से तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जालौर में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस है और साथ ही साथ इन शहरों में तापमान बढ़ने से यहां दिन में सर्दी बहुत कम हो गई। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, पिलानी, चूरू, गंगानगर, धौलपुर में भी अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। कल सबसे ज्यादा तापमान माउंट आबू में 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर के पास फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खेरली में एक साधु वेशधारी ने नशीला पदार्थ खिलाकर मासूम बच्ची के अपहरण का प्रयास किया। हालांकि खेरली रेल निवासी इंतराम मीणा की 10 साल की मासूम बच्ची अंजू ने होशियारी दिखाते हुए साधु के हाथ पर दांतों से जोरदार काटकर उसके चंगुल से भागने में सफल रही। साधु वेशधारी बच्ची को नशीली टॉफी दिलाकर तथा कुछ रुपए देकर अपने साथ खेरली रेलवे स्टेशन ले गया, जहां ट्रेन में बैठाकर बच्ची को कहीं ले जा रहा था। साथ ही उसके पास पहले से ही एक और लड़की मौजूद थी। अंजू तो भागकर आ गई, लेकिन साधु वेशधारी अपने साथ उस दूसरी बच्ची को इंटरसिटी ट्रेन में बैठाकर कहीं और ले गया। बाद में वो बच्ची बेहोशी की हालत में खेरली अनाज मंडी के पीछे एक कॉलोनी में पाई गई, जहां उसने एक दुकान से कुछ सामान खरीदा तो दुकानदार ने आसपास लोगों को बच्ची के बारे में बताया। बाद में उस बच्ची को एक रिटायर्ड अध्यापक अपने घर ले गया और होश आने पर बच्ची ने कागज पर अपना नाम पता लिखकर बताया, जिसके बाद परिजन अध्यापक के घर पहुंचे और सकुशल अपनी बच्ची को पाकर अध्यापक का आभार व्यक्त किया। पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी नहीं दी गई। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बेटे के साथ ये हुआ साहब। मैं तो 3 दिन से पानी मोड़ रहा हूँ खेत में, मेरे पास तो फुर्सत है नहीं। तो उसकी माँ थी, वो मेरी खाना लेके खेत पे आई थी पहले से ही। तो ये लड़की हमारा पीछा करके खेत पे आ रही थी। अचानक सरकारी स्कूल के कोने पे इसको एक बाबा मिला और बाबा जी के साथ एक लड़की ऑलरेडी पहले से थी, जैसा कि इस बच्ची ने बताया। हाँ, जैसा कि इस बच्ची ने आपको बताया, वो लड़की उसके साथ पहले से थी। इसको उसने एक टोपी दी, प्लस में 120 रुपये दिए, उसको भी दिए, इसको भी दिए। उसके बाद में सर इसको वो रेलवे स्टेशन ले गया। रेलवे स्टेशन जाने के बाद में अपनी इंटर का टाइम हो गया। इनसे बोला कि भाई गाड़ी आ गई, चलो। तो ये लड़की उसके हाथ में काट के सरकारी स्कूल की तरफ डरप के भाग गई। वहाँ पे एक पंडित जी मिले इसके लिए, ये रो रही थी वहाँ पे। वो इसको अपने घर पे ले गए। उन्होंने इससे पूछा कि क्या नाम है तेरे पापा का, कौन सी स्कूल में पढ़ती है बेटा। ये डर रही थी उससे। थोड़ी देर बाद उसकी मिसेज ने उससे पूछा। जब इसने उस कागज़ पेन से उसकी कॉपी पे लिखा, हमारा नाम लिखा, प्लस में मैडम का, गुरुजी का नाम लिखा। उसके बाद में उन्होंने फ़ोन किया, हाई स्कूल में किया पहले, फिर इस हमारी गवर्नमेंट स्कूल में किया। जब जाके मास्टरों के द्वारा हमको सूचना मिली सर, और नर्सिंग कॉलोनी से मैं इसको लेके आया फिर उस पंडित के घर से। मैं दुकान पर गया था तो वहाँ एक बच्ची बैठी हुई थी। दुकानदार से 20 रुपये का उसने सामान खरीदा। फिर बाद में 100 का नोट दिया तो दुकानदार ने मेरे को बुलाया, गुरुजी ये 100 रुपये दे रही है। मैंने, रुक जाओ अभी मत दो। मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा क्या नाम है? बोल पता नहीं। तेरे बाप का नाम क्या है? बोल पता नहीं। कौन से स्कूल बोल पढ़ती है? बोल पढ़ती हूँ। और कौन से स्कूल पढ़ती है? बोल पता नहीं। तो मैं उसको फिर रोने लग गई। मैं उसको ले आया घर। लोगों ने कहा भाई पुलिस में केस कर दो, फलाना कर दो, FIR लिखा दो। नहीं, मैंने, ये बच्ची है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। फिर मैंने यहाँ घर पे लिटा दी। कुछ देर बाद उसने पेन और कॉपी मांगी। पेन कॉपी मैंने दे दी तो उसने 2 मेमो के नाम लिखे और स्कूल का नाम लिखा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली। तो मैंने महेश जो प्रिंसिपल है उनको बुलाया तो उन्होंने कहा था कि हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती है। फिर बाद में उसने पेन से जो लिखा था उस हिसाब से मैं 1-2 प्राइवेट स्कूलों में गया। वहाँ मैंने जानकारी की कि ये मैम यहाँ पे हैं क्या। बोले नहीं है, कोई नहीं है। उसके बाद एक मैम के बारे में महेश जी ने बताया था, बोले खेली रेल में है। इसके बाद में पीछे से फिर उसने फिर दोबारा में आया तो उन्होंने लिख दिया कि भाई खेली रेल लिख दिया, अरे फ़ोन नंबर लिख दिए थे। मैंने फ़ोन पे जब जानकारी करी तो उन्होंने बताया कि भाई अंजू हमारे नहीं है, लेकिन भाई की बच्ची है। बोलो वो है क्या घर पे? बोले स्कूल गई है। अरे बोले स्कूल नहीं गई है, वही मेरे पास है। फिर सब घर वाले यहाँ आए। फिर बच्ची ने नहीं कहा कि मेरे पापा हैं, फिर मैंने दिया भी नहीं। फिर बाद में उसने कहा कि पापा हैं, तो मैंने उस बच्ची को दे दिया।
लूणकरण सर के मलकीसर गांव के पास NH 62 पर नहर की पुली पर आज सुबह लगभग 9:30 बजे एक व्यक्ति अचानक नहर में गिर गया। पास के ही दुकानदार मुकेश कुमार ने गिरते देख लिया और आसपास खड़े युवाओं को आवाज लगाकर बुलाया। आपको बता दें कि मौजूद बहादुर युवक पवन डुकिया, ओंकार सिंह, मुकेश कुमार ने तुरंत नहर में गिरे युवक को बाहर निकाला और अस्पताल के लिए रवाना किया। युवक कपूरीसर निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल हालत ठीक बताई जा रही है। कैबिनेट मंत्री सुमित गुदारा ने बचाव कार्य करने वाले सभी युवाओं के हौसले की सराहना की। लूणकरण सर से लोकेश भौरा की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर पाली जिला मुख्यालय पर विधिवत गतिविधियां आयोजित की गई और इस विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा में और जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। अलवर शहर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के प्रताप बांध पर बायोडायवर्सिटी पार्क के पास स्थित नाले में करीब 40 वर्षीय महिला का शव मिला है। महिला राजपूती वेशभूषा में है, चेहरे पर चोट के निशान हैं। पास में बड़ा पत्थर बड़ा मिला जिसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। विजय मंदिर थाना अधिकारी टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। महिला की शिनाख्त के प्रयास की लगातार किए जा रहे हैं। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जयपुर में राजस्थान विधानसभा भवन में संविधान दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया जिसमें भारत के मूल संविधान की प्रतिलिपियां प्रदर्शित की गई और ये प्रतिलिपियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लकड़ी के बड़े बॉक्स में सुरक्षित रखी गई हैं। इसी अवसर पर संविधान दीर्घा का लोकार्पण भी किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे जिन्होंने इस दीर्घा का उद्घाटन किया। संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देवनानी ने इसे देश के नागरिकों के लिए गौरव का पल बताया और संविधान के मूल्यों को समझने और उनके पालन करने की अपील की। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से डूंगरपुर में राष्ट्रीय संविधान दिवस पर पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा से पहले कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान निर्माता को नमन किया गया। एडीजी कुलदीप सूत्रधार, जिला युवा अधिकारी प्रदीप कुमार, प्रिंसिपल SPP राजकीय महाविद्यालय गणेश रनोमा, सहायक निर्देशक महिला अधिकारिता मोतीलाल मीणा, CEO स्काउट सुनील सोनी ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। जिला युवा अधिकारी ने विकसित भारत डायलॉग की जानकारी दी। एडीजी सूत्रधार ने इस अवसर पर स्कूली बच्चों को संविधान का महत्व समझाया। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। दिवस पर आज पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं युवाओं को? बेसिकली युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आज संविधान दिवस की पदयात्रा निकाली जा रही है जिसके अंतर्गत संविधान का जो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार का बेसिक फंडामेंटल है वो सभी बच्चों को इसको आत्मसात करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के नारों के तहत ये संदेश जाएगा कि जो संविधान है वो हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और हम उसके पालन के लिए हम सभी को साथ में लेकर के चलेंगे और हमेशा उसको अपने कर्तव्य की तरह उसका निर्वहन करेंगे। साथ ही इसमें उद्देशिका जो है भारत की उसका भी वाचन किया जाएगा क्योंकि संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं वो मेनली उद्देशिका से ही निकल करके आते हैं और इन बच्चों को ये संदेश जाएगा कि उस उद्देशिका में लिखे हुए धर्मनिरपेक्षता और समानता के जो शब्द हैं उनके अपने कई मायने हैं। साथ ही इस पदयात्रा में हम विकसित भारत डायलॉग की भी बात कर रहे हैं जिसके अंतर्गत नेशनल यूथ फेस्टिवल जो हर बार 11-12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जयंती को मनाया जाता है, उसमें इस बार एक नई चीज़ ये हो रही है कि जितने भी बच्चे इस विकसित भारत डायलॉग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाली क्विज़ में भाग यदि लेते हैं तो वो अगले चरण में जा पाएंगे और उसके बाद में अगले चरण में ऐसे और स्लोगन का कंपटीशन होगा। उनको यदि वो पास करते हैं तो बच्चे 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में मुलाकात कर पाएंगे और विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना विज़न माननीय मोदी जी से शेयर कर पाएंगे। इसी भावना के साथ में आज ये यात्रा करवाई जा रही है और साथ में इस विकसित भारत डायलॉग का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीकानेर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित होटल राजविलास के स्टाफ क्वार्टर में आग लगने से हड़कंप मच गया। समय रहते दमकल कर्मियों और पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन क्वार्टर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना के वक्त होटल का स्टाफ कमरे में मौजूद नहीं था। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।